चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर 4। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किए थे सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले, उनको ड्राइव भी किया था। तो उन्हीं से ही हम ये नए फॉर्मूले बनाने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। जैसे कि नाम बता रहा है कि अपने को सम या डिफरेंस के एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट पे लेके जाना है, प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन को सम या डिफरेंस में लेके आना है। तो इनका हम बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट से जाओगे आप सम या डिफरेंस की तरफ। मान लो ए इंटू बी है तो उसको आपको दो टर्म बनानी है सम और डिफरेंस की, या सम और डिफरेंस में तो प्रोडक्ट्स में जाओगे। तो कन्वेंशनली इनको बोलते हैं अपन ए बी फॉर्मूला, इनको बोलते हैं सी डी फॉर्मूला। ठीक है, तो बारी बारी से इन पर बात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए असाइनमेंट्स के, तो वो ज़रूर सोल्व करना है आपको। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, और फीडबैक दो और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कमेंट सेक्शन में, और क्या सपोर्ट चाहिए आप भी वो भी बताइए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट फॉर्मूले। सबसे पहले इस लेक्चर में पहला टॉपिक अपना करना है प्रोडक्ट फॉर्मूले, ए बी फॉर्मूले। तो बेसिकली पहला है अपने पास 2 sin A cos B। अब ये क्या होगा, सोचो साइन कोस की टर्म किस में आई थी अपने पास, साइन के फॉर्मूले में। और आगे अगर साइन है तो मेरे को बेसिकली इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करना है। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो याद भी हो गए होंगे। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो पीछे वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, तो डबल हो गई, ये बचेगा अपने पास। नेक्स्ट अपने पास 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात पीछे वाला हिस्सा बचाना, तो मतलब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इनको याद करना, ए बी फॉर्मूले को याद करना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, साइन कोस कोस साइन आ रहा है तो किसके फॉर्मूले में आएगा, साइन के फॉर्मूले में। आगे साइन है तो बीच में प्लस, आगे कोस है तो बीच में माइनस। इसी फॉर्मेट में तीसरा अपन ले 2 कोस ए कोस बी। तो कोस कोस साइन साइन किसके फॉर्मूले में आते हैं, कोस के फॉर्मूले में। आगे वाला हिस्सा बचाना है मेरे को, तो ऐड करेंगे सिंपल कोस ए माइनस बी। फोर्थ 2 sin A sin B। अब देखो कोस में उल्टा चलता है, याद है आपको, प्लस वाले में माइनस आया था बीच में, माइनस वाले में बीच में प्लस आया था। तो यहाँ पे भी आपको उल्टा ही लिखना पड़ेगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बहुत आसान इनको याद करना। बस ये आपको अगर साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी याद है तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। साइन कोस या कोस साइन आ गया तो अपने पास फॉर्मूला चलेगा साइन का। ठीक है, कोस कोस या साइन साइन आ गया तो फॉर्मूला चलेगा कोस का, इजी। ठीक है, और साइन के फॉर्मूले में अगर साइन ही आ गया तो बीच में प्लस, कोस आ गया तो बीच में माइनस। सेम कोस वाले फॉर्मूले में अगर कोस ही आ गया तो बीच में प्लस, साइन है तो बीच में माइनस। बस कोस में थोड़ा सा इस फॉर्मूले को लगाने में थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो इस पर कुछ सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रूव करना है, साइन 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए इज इक्वल टू हाफ कोस 2a। ठीक है, अब चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो उसमें, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो वो डबल एंगल के फॉर्मूले अभी अपन ने पढ़े नहीं है तो वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसी का यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसको लगाने के लिए मेरे को 2 चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और बना लिया इसको 2 sin A sin B वाला फॉर्मेट। तो ऊपर देख लो आप, ये पूरा एंगल A की तरह ट्रीट करो, पूरा एंगल B की तरह है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, साइन साइन है तो कोस का फॉर्मूला आएगा, डिफरेंस में से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, माइनस ऐड किया तो हो गया ये 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री बचपन से पढ़ते आ रहे, 0 होता है तो सीधा मेरे को मिल गया ये हाफ कोस 2a। इजी, ओके। चलिए एक और सिंपल एग्जांपल अपने को ऐसे दे दिया, मान लो कोस x कोस 3x इंटू कोस 5x, अलग अलग करके लिखना है। अब देखो आपने लीनियर जब होते इंटीग्रेशन आपने सीखा हो, फिजिक्स में सीख जाते बच्चे थोड़ा बहुत, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस 3x का साइन 3x/3।
तो इस तरह की चीज़ें जब इंटीग्रेशन में आती है ना, तो जब तक आप इसको अलग अलग नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग करने का क्या मेथड रहेगा अपने पास? सिंपल, मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कर दिया, 2 cos x cos 3x cos 5x अभी मेरा चल रहा है, cos a cos b, 2 cos a cos b, cos cos है तो cos का फॉर्मूला, और cos ही है तो बीच में प्लस रखेंगे, cos a प्लस बी ऐड किया तो हो गया 4x माइनस cos a माइनस बी, कितना हो गया मेरे पास 2x। अब इसमें एक कन्फ्यूजन कई बार बच्चों को क्या होता है कि बोलते हैं कि हम किससे कैसे डिसाइड करेंगे ए कौन सा है बी कौन सा है। भाई ये प्रोडक्ट है, आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुम जो मर्जी है उसको ए मान लो, जो मर्जी है उसको बी मान लो, बस ये ध्यान रखना, सही ऑर्डर में लगाओ। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा, अगर अंदर नेगेटिव बन जाए तो आपको कैसे मैनेज करना है ये पता है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ए किसको लेना बी किसको लेना, अपनी मर्जी से किसी को भी लो, सही ऑर्डर में अप्लाई करो फॉर्मूला, और अलाइड एंगल्स का सही से यूज़ करो। अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और इस cos 5x को अंदर ले आते हैं, तो क्या बन गया, cos 5x cos 4x माइनस 2 टाइम्स cos 5x cos 2x, फिर से 2 cos a cos b अप्लाई कर दें, तो 1/4 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, पीछे cos a प्लस b प्लस आगे माइनस लगा हुआ तो ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ cos 3x। अब देखो बन गया ना ये लीनियर, अब चाहो तो इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो आप। तो इसलिए इंटीग्रेशन वगैरह में अपने को जब ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आएगी तो हम इनको आराम से ऑपरेट करते हुए चलाएंगे, इजी। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, है मेरे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है, cos a साइन b माइनस सी प्लस cos b साइन c माइनस ए प्लस cos c साइन a माइनस b। ओके, तो इसमें देखो दो तरीके, या तो आप इस फॉर्मूले को खोल दो, इसको भी खोल दो, और बड़ी बड़ी टर्म्स बनी करो, तो वो तरीका तो आप कर ही सकते हैं। हम दूसरी अप्रोच से काम करने की कोशिश करते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास बन गया 2 cos a साइन b माइनस सी। ओके, बाकी भी बनेंगे, पहले एक को खोल लें, तो ये पूरा पहला एंगल है, दूसरा एंगल, तो देखो याद करो 2 cos a साइन b क्या होता है, वो क्या होता है अपने पास, साइन का फॉर्मूला आएगा क्योंकि कोस साइन चल रहा है, और आगे कोस है तो बीच में माइनस साइन, दोनों एंगल का सम, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस साइन, डिफरेंस लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये a प्लस सी माइनस बी। सिमिलरली देखो आपको आगे भी अप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 2 टाइम्स लगा रहे हो तो क्या बन रहा है मेरे पास, साइन b प्लस सी माइनस ए माइनस साइन b प्लस ए माइनस सी। इजी, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन पीछे वाला अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन सी साइन ए माइनस बी, ये पूरा एक एंगल है, तो पहले दोनों एंगल का सम क्या बन गया, ये a प्लस सी माइनस बी माइनस डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब यही चीज़ मेरे को कहाँ दिखाई दे रही है, a प्लस बी माइनस सी यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये दोनों कैंसिल, a प्लस सी माइनस बी वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस माइनस कैंसिल, b प्लस सी माइनस है, b प्लस सी माइनस, सब कैंसिल हो गया, और सीधा आंसर क्या आ गया, 0। तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी कर लिया, अदरवाइज आप सिंपल खोलो इसको, तो 8 टर्म बनेंगी, यहाँ पे 6 ही बन रहे हैं, उसमें 8 बनेंगे फिर, क्योंकि 2 इससे आएंगी, नहीं 6 ही बनेंगी, उससे भी 2 इससे 2 इससे 2 इससे, थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो, पर ऐसा विचार भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इन्हीं का यूज करके 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना अपने को और याद भी रखना उनको। साइन थीटा
साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये रिजल्ट अपने पास आ जाता है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, एंटायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। मान लो कोई आपसे पूछ ले साइन 10, साइन 50, साइन 70, तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे साइन 30 डिवाइडेड बाई 4, जो कि 1/8 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं अपन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इसको पहले डिराइव करते हैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके, वही सेम 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इस दो को मैं पीछे वाली टर्म्स के साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सिमेट्रिक दिख रही हैं। ठीक है ना, तो 60 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल एक साथ, साइन 60 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल एक साथ। तो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी, तो ये हाफ साइन थीटा 2 साइन ए साइन बी, क्या हो गया मेरे पास कोस, साइन साइन किस में आता कोस में, और डिफरेंस चलेगा तो ए माइनस बी किया तो क्या हो गया मेरे पास 2 थीटा, माइनस ऐड किया तो कोस 120 डिग्री हो गया। कोस 120 की वैल्यू सब जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 60 करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये पूरा सीन क्या हो गया अपने पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन थीटा कोस 2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर से फॉर्मूला लगाने की कोशिश होगी तो आप क्या करेंगे, ऊपर फिर से इंटू 2 तो नीचे भी 2, तो ये पूरा सीन क्या बन जाता है हमारे पास। अब इसमें देखो मैं थीटा को ये मान रहा हूँ, वैसे जनरली लोग बोलते बड़े एंगल को आप थीटा मानोगे तो मतलब ए मानोगे तो ए माइनस बी करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पर मैं जानबूझ के आपको थीटा को ये लेता हूँ, तो उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए किसको ए मानना किसको बी मानना, जिसको जैसे मानना मानो, सही ऑर्डर में अप्लाई करो। मैं 2 साइन ए साइन बी का 2 साइन ए कोस बी, अब साइन कोस आगे तो किसका फॉर्मूला चलेगा साइन का, आगे साइन है तो मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी, बीच में प्लस का साइन ले लूँगा, तो 2 साइन ए कोस बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी 3 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस 2 थीटा हो गया माइनस थीटा प्लस साइन थीटा एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई 4। अब ये देखो अपने को पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4। इजी, आसान है। अब देखिए सेम यही रिजल्ट कोस के लिए भी आता है, तो दोनों रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे एज ए फॉर्मूला, क्वेश्चन में बीच में कहीं अगर ये काम में आ गया तो अपना काफ़ी समय बचा देगा, और याद रखना भी आसान है, पैटर्न में चल रहा है ना 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ये भी क्या होता है सेम कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4, डिराइव कर सकते हो सेम वही चीज़, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाओ, कोस कोस है तो कोस का फॉर्मूला आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ओपन करो फिर दोबारा सेम वैसे पैटर्न में लगाओगे तो ये चीज़ अपने पास डिराइव होके आ जाएगी। अब इनको एक बार थोड़ा सा अप्लाई करके बताऊँ, मैंने आपसे पूछा साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो मैं जैसे ही देख तो मेरी आंखें चमक जाती है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो थीटा अपना 10 डिग्री है, 3 थीटा करूँगा तो 30 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 1/8। सेम यही चीज़ है मैं कोस के लिए भी लिख सकता हूँ, कोस 20 कोस 40 कोस 80, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, सेम स्टोरी कोस 3 थीटा 60 हो जाएगा 20 का ट्रिपल डिवाइडेड बाई 4 1/8। इजी, बेसिकली देखो कॉम्प्लीमेंट्री करता तो वही चीज़ बन जाती है, कोस 20 है ये कोस 40 है कोस 80 है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी लिखे तो सेम आंसर तो आना ही था, और दोनों को डिवाइड कर दो तो यही से चीज़ 10 के लिए भी पकड़ी जा सकती है, पर डिवाइड करोगे तो देखो कि अपना 4 कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो हमने देखो ये भी फॉर्मूला पढ़ा, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस देखी, तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस आप भी लगाओ, फिर हम आगे बढ़ते सीडी फॉर्मूला की तरफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो सोल्व करो। चलिए आगे बढ़ते इस लेक्चर में सीडी फॉर्मूला की तरफ। तो सीडी फॉर्मूला जैसे कि हमने बोला स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट से सम ऑफ डिफरेंस में आ गए थे और सम ऑफ डिफरेंस से उल्टा जाएंगे। ठीक है, तो एक बार साइड में पुराने वाले फॉर्मूले लिख रहा हूँ याद दिलाने के लिए,
2 साइन ए कोस बी, क्या आया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसी का रिवर्स है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो साइन का फॉर्मूला है तो साइन कोस आएंगे या कोस साइन, बीच में प्लस है तो आगे साइन रहेगा, जिसका फॉर्मूला है वही आगे रहेगा अगर बीच में प्लस हो तो। क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन कोस। अब देखो 2 कोस ए साइन बी में क्या किया था आपने, सेम चीज़, बस बीच में माइनस आ गया था। तो यहाँ पे भी सेम फिलोसफी, साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस है तो साइन कोस या कोस साइन, माइनस है तो आगे कौन होगा, कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 कोस है कोस बी, कोस कोस साइन साइन में क्या था मेरे पास, कोस का फॉर्मूला, आगे कोस है तो बीच में प्लस ही रहेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो इसी को देखते हुए तीसरा फॉर्मूला अपना क्या बना, कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है, कोस है तो कोस कोस है साइन साइन, बीच में प्लस तो कोस ही आएगा। तो ऐसे एक पैटर्न बना सकते हो कि आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है, फिर सवालों की प्रैक्टिस कर लेनी है साथ साथ, परमानेंटली याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा इसमें परेशान होने की या इसको बहुत फैनेटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। साइन साइन बीच में माइनस आ जाता है, और कोस में उल्टा होता है, तो कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ऐसे मैनेज कर लिया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कोस सी कोस डी। उसी पैटर्न में जाए अगर तो माइनस बाहर कॉमन लेके लिख सकता था ना मैं, तो इसको क्या लिखूँगा, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चाहो तो इस माइनस को पीछे एडजस्ट कर सकते हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस अंदर जा सकता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो फॉर्मूले तो निकाल लिए अपन ने, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन के तौर पे क्वेश्चंस करते हैं, उनमें कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी देखते हैं। चलिए पहला सवाल किया जाए, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, प्रूव करना मेरे को ये 4 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बना, कोस सी प्लस डी बाई 2, आगे अपने पास 2 टाइम्स कोस, कोस है तो कोस कोस से साइन साइन आएगा, बीच में प्लस है तो दोनों कोस कोस ही रहेंगे, इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर, साइन सी प्लस डी, साइन के फॉर्मूले में साइन कोस या कोस साइन, बीच में प्लस है तो साइन आगे रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंटायर क्वांटिटी होल स्क्वायर। अब ये चीज़ सेम है दोनों के अंदर, तो बाहर निकाल सकता हूँ, स्क्वायर के साथ आएगी 2 स्क्वायर कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग कर देंगे ना, पावर अलग अलग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट प्राप्त हो गया, इजीली अप्लाई किया, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोस 6x प्लस 6 कोस 4x प्लस 15 कोस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई कोस 5x प्लस 5 कोस 3x प्लस 10 कोस x। ये क्वांटिटी अपनी क्या वैल्यू आएगी ये बताना है मेरे को, ठीक है, सॉरी ये क्वांटिटी अपनी 1 दे रखी है, तो मेरे को x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाली क्या होगी। तब मैं देखो एक पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन के अंदर 6, 15, 10। इस 6 वाली चीज़ को अगर अपन 1 + 5 कर दें और ये 15 वाली चीज़ को 5 + 10 कर दें तो देखो कैसे टूटेगा मेरा नोमिनेटर। देखो आप cos 6x, 6 को लिख दिया 1 + 5 तो ये आ गया, cos 4x अलग हो गया एंड 5 cos 4x अलग हो गया। पीछे वाली क्वांटिटी में भी 5 + 10 किया तो 5 cos 2x अलग हो गया एंड 10 cos 2x अलग हो गया। पीछे एक 10 चल ही रहा है। इन दोनों का CD फॉर्मूला 5 कॉमन खींचो CD फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला थोड़ा सा मल्टीपल एंगल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, cos a + b होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। दोनों एंगल अगर a और b x हो जाएंगे ये बन जाएगा cos x माइनस sin x। कोई समस्या? इस चीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता है 1 - cos स्क्वायर x में, तो ये सोल्व होके मेरे पास आ गया cos 2x। ये फॉर्मूले हमें करना है जल्दी, इसके अगर बाद अगला जो लेक्चर उसी में यही सब करना है अपने को। तो 2 cos स्क्वायर x - 1 लगाओ CD फॉर्मूला, क्या बना 2 cos c + cos d। cos के फॉर्मूले में cos चलता है या sin बीच में प्लस आता है cos ही रहेगा। c + d/2 10x/2 5x इंटू c - d/2 6x - 4x/2 2x/2 x हो जाएगा। 5 कॉमन खींचा, फॉर्मूला लगाया, अगेन CD 2 cos c + d/2 4x + 2x/2 3x cos a c - d/2 4x - 2x/2 x 10 कॉमन खींचो। अब देखो cos 2x + 1 की वैल्यू क्या आ रही है, cos 2x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x। अब इस पूरी क्वांटिटी में से देखो ध्यान से 2 cos x को अगर कॉमन खींच लिया जाए तो ऊपर क्या बचेगा, cos 5x + 5 cos 3x + 10 cos x, और यही तो मेरा डिनोमिनेटर है। सेम क्वांटिटी नीचे पड़ी हुई तो कैंसिल हो जाएगा पूरा और आया 1। देखो ध्यान से, न्यूमिनेटर सोल्व किया है, सेम क्वांटिटी नीचे भी पड़ी तो पूरा कैंसिल होके cos x की वैल्यू होगी अपने पास हाफ। तो x की वैल्यू लिखेंगे आप, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 60 डिग्री मत लिख देना, रेडियन में लिखना है, रियल वैल्यू पूछिए अपन से, ये ध्यान रखना है। तो 60 डिग्री मतलब π/3। ईजी सिंपल क्वेश्चन, आसान है, सिंपल। इसको ब्रेक करके CD फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और क्वेश्चन देखो, लगातार देखते जाएं और समझ के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज कोरोस्पॉन्डिंग टॉपिक के लेके। हम टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ आपको फुल असाइनमेंट भी दे रहे हैं पूरे लेक्चर का, तो वो दोनों लगाते चलोगे तो आसान हो जाएगा काफ़ी। क्वेश्चन दिया हुआ है x/y = cos a / cos b। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट x tan a y tan b अपॉन x + y का जो वैल्यू है tan। अब देखो फॉर्मूला तो वही बेसिक है, डिफरेंट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें लगाने चाहिए ताकि अपन मैथ में कैसे चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, कैसे हम कॉमन ले रहे हैं, कैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर पाए। अब इस क्वेश्चन में हम अगर x y को एलिमिनेट कर दें तो अच्छा हो सकता है। तो आप इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x cos b = y cos a। अब देखो जैसे इक्वल टू चल रहे हैं तो इनको सिंगल वेरिएबल में लेके जा सकते हो लैम्डा मान के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो x y दोनों सेम वेरिएबल में आ जाएंगे लैम्डा में, और cos a cos b मेरे ट्रिग्नोमेट्री की तरह काम में आ जाएंगे। तो यहाँ से तुम देखो x की वैल्यू, या इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x cos b = y cos a मैंने ले लिया लैम्डा। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा अपॉन cos b, और y की वैल्यू लैम्डा अपॉन cos a। चलिए चलते इसके अंदर, x की वैल्यू पुट कर दिया लैम्डा अपॉन cos b, ये हो गया मेरे पास sin a अपॉन cos a, प्लस y का वैल्यू पुट किया लैम्डा अपॉन
कोस ए, tan बी को एक्सप्रेस कर दिया साइन बी अपॉन कोस बी। बॉटम वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा अपॉन कोस बी प्लस लैम्डा अपॉन कोस ए। अब देखो ऊपर बॉटम सेम है तो सीधा क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा साइन ए प्लस लैम्डा साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। सेम नीचे कोस ए कोस बी नीचे भी बनेगा तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को भी कॉमन खींच के कैंसिल किया जा सकता है, तो सारा सवाल ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ही चला गया। तब थोड़ी सी कंफर्टिंग सिचुएशन बन गई हमारे लिए, डिनोमिनेटर सेम था और नीचे एलसीएम लिया तो हो गया कोस ए प्लस कोस बी। अभी तो सपाट बात दिख रही है कि आपको सिंपली सी डी फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन के फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन कोस है कोस साइन, बीच में साइन प्लस का है तो साइन पहले कोस बाद में, तो साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू। बॉटम हो गया हमारे पास 2 कोस सी प्लस कोस डी। तो कोस के फॉर्मूले में कोस कोस या साइन साइन, तो यहाँ प्लस है तो कोस कोस से लिखूंगा, कोस ए माइनस बी बाई टू कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमने प्रूव करके दिखा देना क्या बनेगा ये। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये स्टेप देखो कैसे हमने एक्स वाई को रिप्लेस किया ऐसा लैम्डा अज्यूम करके, तो ये इसका क्रिटिकल स्टेप है, ये इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए और फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल सा सवाल करते हैं। क्या है मेरे पास, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस कोस 2a प्लस कोस 4a प्लस कोस 5a। ये चीज़ अपने पास आएगी tan सम अल्फा ए, तो अल्फा का वैल्यू बताना आपको क्या आएगा। अब साफ दिखाई दे रहा है कि हम साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें सोचो कैसे अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि अपने शुरू वाले दोनों में अप्लाई कर दिए, करने को वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो अपन सी प्लस डी बाई टू करते हैं तो ध्यान रखो ऐसे एंगल से कॉम्बिनेशन बनाओ कि सम 2 से डिविजिबल हो जाए। तो मेरे को दिख रहा है ये फर्स्ट और लास्ट का बना है 1 और 5 है और 2 और 4 का बना है सेम 1 5 2 4, सम देखो इवन हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, लिखने में आसानी होगी। लगाया पहला पार्ट साइन सी प्लस साइन डी, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी, ए प्लस 5a बाई 2 कितना हो गया 3a, एंड कोस सी माइनस डी बाई टू, ए माइनस 5a माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2a करे हुए, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होते हैं। तो इसमें भी देखो कन्फ्यूज नहीं होना कि इसको फर्स्ट माने कि इसको सेकंड माने, जनरली बड़े वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, पर आप किसी को भी मानो और तमीज़ से फॉर्मूला अप्लाई करो और अपने अलाइड एंगल से सही से यूज़ करो। साइन सी प्लस साइन डी, फिर से साइन सी प्लस डी 6a हो रहा है 3a हो जाएगा आधा ओके, एंड कोस 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 कोस ए। बॉटम फिर से क्या बन रहा है, कोस सी प्लस कोस डी, कोस कोस आएगा 2 कोस 3a इंटू सब्ट्रैक्ट किया तो कोस 2a, दोनों में फिर से कोस सी प्लस कोस डी, कोस 3a इंटू कोस ए, तो दिख रहा है साफ साफ 2 कोस ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन 3a ओके, अंदर बच रहा है मेरे पास कोस 2a प्लस कोस ए, और नीचे से 2 कोस 3a कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है मेरे पास कोस 2a प्लस कोस ए। तो ये वाली क्वांटिटी तो कैंसिल हो गई सेम बनने के बाद, 2 से 2 भी गया, क्या बन गया ये tan 3a, तो अल्फा का वैल्यू मेरा 3 आ गया आसानी से। सिंपल सी डी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक और इजी क्वेश्चन करते हैं। साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री रेज टू पावर
8 की वैल्यू 1/k हो तो k प्राप्त करो। अब चाहो तो इसमें तुम 75 डिग्री 15 डिग्री इन सब की वैल्यू पुट करके सीधा भी कर सकते हो सवाल को, ठीक है, या CD फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों से करके दिखा देता हूँ। ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, माइनस है बीच में तो कोस आगे आएगा, कोस सी प्लस डी 90 हो गया, 45 आ गया आंसर, इंटू सी माइनस डी साइन के लिए 60 आधा करके 30 आ गया आंसर। नीचे कोस सी प्लस कोस डी, कोस कोस आएगा, कोस ऐड करके आधा किया इंटू कोस सब्ट्रैक्ट करके आधा किया, ठीक है। सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू पैटर्न है, ये काट दे पूरा पूरा। तो ये बेसिकली मेरे पास tan 30 आ रहा है, उसकी पावर आपको करनी 8, मतलब tan 30 हो गया √1/3, 1/√3 की पावर 8। कितना बनेगा ये, स्क्वायर करोगे 3 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास पावर 8 का मतलब क्या हो गया, √3⁻8 3⁻4, तो 1/81 हो गया। के का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 81। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये ध्यान रखना क्वेश्चन में अपन से के पूछा जा रहा है या के की कोई और चीज़ यूज़ करवा रहा है। इस क्वेश्चन में तो मैंने आपसे के ही पूछा है, तो उसको आप यूज़ करेंगे। तो हमने देखो CD फॉर्मूला पे आसान से कुछ कुछ सवाल किए। अब फटाफट CD फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लो, फिर मिक्स क्वेश्चन करते हैं AB फॉर्मूला और CD फॉर्मूला पे। तो चलिए, आप AB फॉर्मूला सीख चुके हैं, CD फॉर्मूला सीख चुके हैं, तो उन पर आप मिक्स प्रॉब्लम्स लगाते हैं और उसी के साथ ही लेक्चर की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। साइन 8 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा। AB फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है इसमें और CD फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखो, मेरे को इस पेयर वाइज प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो AB फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है अगर थीटा का वैल्यू 75 डिग्री हो तो, ठीक है। अब चाहो तो पुट करके वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को 2 ऊपर भी फेंकते हैं, 2 नीचे भी फेंकते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो चारों फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएंगे अपने। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन कोस आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला आएगा, आगे साइन है तो बीच में प्लस, ठीक है। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो याद करने की, बट वो आ जाएगी, आप कोशिश करो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, नीचे 2 कोस ए कोस बी, कोस कोस या साइन साइन में कोस का फॉर्मूला आएगा, आगे कोस है तो बीच में प्लस, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, पीछे माइनस साइन साइन 2 साइन ए साइन बी, कोस का आएगा डिफरेंस में से डिफरेंस, कोस ए माइनस बी, ओके, माइनस कोस ए प्लस बी। इसको थोड़ा सुधार लिया जाए तो 9 थीटा कैंसिल होता दिख रहा है अपने को, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और नीचे ये भाई कैंसिल हो गए तो नज़र आ रहा है कोस 7 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ऊपर अप्लाई करना आपको साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन के फॉर्मूले में साइन कोस या कोस साइन, बीच में माइनस है तो कोस आ गए, कोस सी प्लस डी बाई 2, 5 थीटा साइन सी माइनस डी बाई 2, 4/2, 2 थीटा हो जाएगा। बॉटम कोस कोस है तो CD फॉर्मूला में क्या आएगा, कोस के फॉर्मूले कोस कोस साइन साइन चलते हैं, बीच में प्लस तो दोनों कोस कोस ही रहेंगे, कोस 5 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, इजी। ये कैंसिल तो बेसिकली मेरे पास tan 2 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू दी 75, तो tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री 180 माइनस 30, सेकेंड इंपॉर्टेंट, नेगेटिव tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देख पा रहे हैं 150 180 माइनस 30,
सीख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड लेक्चर के अंदर, क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो, लेक्चर अटेंड करो, ट्रिग्नोमेट्री आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर थोड़ा बहुत काम आपको अपने लेवल पे भी करना है, वही काम आपको काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और साथ में फिर फर्दर आपको कोई और डाउट हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है एक्स की, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट tan x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू tan x प्लस 50 डिग्री इंटू tan x माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करके अपने को पता करना है कि x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कायदे से देखा जाए तो आरएचएस में 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट चल रहा है। वैसे कुछ सिमेट्रिक पेयर बनाती है अपने लिए, और उसको करेंगे क्या। तो ठीक है, इनको एक साइड रखता हूँ, tan x को इधर कर लेता हूँ। तो ये क्या बन गया मेरे पास, CD फॉर्मूला और AB फॉर्मूला का यूज देखना मेरे को कैसे कर सकता हूँ इसके अंदर। ये बन गया tan x प्लस 100 अपॉन tan x, और यहाँ की दुनिया होगी अपनी tan x प्लस 50 tan x माइनस 50। थोड़ा साइन कोस में कन्वर्ट कर ले। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद प्लस माइनस में घूमना है, तो उसके लिए मेरे को इस चीज़ की हेल्प ले सकता हूँ मैं। कंपोनेंट डिविडेंडो काफ़ी बार लगाया अपन ने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये काफ़ी हेल्प करता है अपनी। तो इसमें कैसा लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला उस तरह से चल रहा है अपना। ये बन गया साइन x प्लस 100, नीचे से cos x ऊपर आ जाएगा, और cos x प्लस 100 और tan x आपने कन्वर्ट किया ही था साइन x अपॉन cos x। ये क्या सीन हो गया, साइन x प्लस 50 और इसका साइन x माइनस 50, बॉटम होगी मेरे पास cos x प्लस 50 cos x माइनस 50। अब देखो इसमें अगर मैं कंपोनेंट डिविडेंडो लगाऊंगा तो LHS में तो बन रहा है अपने पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब साइन वाले फॉर्मूले बन रहे हैं, साइन ये ए ये बी। अब इसको देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट विल बी 2x प्लस 100 डिग्री। नीचे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे साइन 100 डिग्री इधर। अब देखो ये चीज़ जाके ऊपर प्लस हो गई, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी किया तो ये हो गया मेरे पास 100, ओके। और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो साइन साइन माइनस कोस, कोस का फॉर्मूला उल्टा चल रहा है, तो मैं माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूँ कोस। तो अपन ने क्या किया था, हाँ एक माइनस और था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन 2x प्लस 100 इंटू कोस 2x माइनस साइन 100 कोस 100, ठीक है। अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो अपने वो सीखा था साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या बन गया, साइन ए प्लस बी 4x प्लस 100 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी,
दैट विल बी योर 100। और ये हो गया मेरे पास माइनस साइन 100 का डबल 200। चलते रहिए, इसको आगे इधर लेते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास, साइन 4x प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस साइन 200, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो कॉमन ले लेता हूँ, साइन 200 साइन 100। अप्लाई कर दो इसका सी डी फॉर्मूला, क्या बनेगा, माइनस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, 200 100 हो जाएगा 300, तो ये हो गया 150 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2 50 डिग्री। साइन 150 मेरे को पता है कितना होता है, 180 माइनस 30 हाफ होता है, तो कैंसिल होके ये सारी स्टोरी पहुँच गई कहाँ तक, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस कोस 50 डिग्री। इजी। अब इस कोस 50 को साइन में बदला जा सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा तो मैं कहाँ डाल दूँ, या इसको साइन में लिखना चाह रहा हूँ तो साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में डाल सकता हूँ। और चेंज करना तो थर्ड में डालने का मतलब 270 माइनस 50 लिख सकता है इसको। तो कैसे लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव हो जाएगा, 270 पे चेंज करते हैं अपन, ऐसे घूम रहे अपन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास साइन 220 और ये हो गया साइन 4x प्लस 100। तो x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 220। तो x का वैल्यू सोल्व कर लो, 30 आ रहा है, ठीक है। सेम यूनिट में क्वांटिटी ऐड होती तो x अपना डिग्री में ही चल रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ से शुरुआत की थी अपन ने, हम ऐसे दिया हुआ था tan x नीचे लिया, साइन कोस में कन्वर्ट किया और कंपोनेंट डिविडेंड लगा दिया। उसके बाद सिंपल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। यहाँ पहुँचे, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, डबल एंगल बन गया, यहाँ 2 साइन ए कोस बी बना अपना, उसको कर लेने के बाद और इस सवाल को इस तरह से आगे चलाते जाओगे तो हमें आसानी से x की वैल्यू 30 से मिलेगी। आसानी से तो नहीं मिलेगी, थोड़ा फॉर्मूलों का। तो देखो इसमें फॉर्मूला आपको याद है, जैसे दिखते जाएगा वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस ओरिएंटेड वर्क है, तो इसमें इतना घबराना नहीं है अपने को। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उस पर देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे दिखती है अपने को। सिंपल क्वेश्चन है, ए लैडर स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल पे अपन ने लैडर लगा दी है, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, मेकिंग एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, ओके, ठीक है। अभी कह रहा है कि द फुट ऑफ लैडर, द फुट ऑफ द लैडर is pulled away, is pulled away by distance y, by distance x, thereby, अब नीचे से खींचोगे तो ऊपर से भी तो सरकेगा ना, thereby other end slides down by distance y यूनिट, ठीक है। और now the angle with horizontal is beta, angle with horizontal is, जो लैडर का एंगल था वो हो गया चेंज होके क्या, कम हो जाएगा ऑब्वियसली, होरिजेंटल इज बीटा। तो अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई टाइम्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलो सवाल पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए। ये मेरा फ्लोर हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वॉल हो गई अपनी, ओके। यहाँ पे अपनी लैडर लगा देते हैं, इनिशियली एंगल अल्फा पे थी,
फिर इसको पीछे की तरफ खींचा हमने, कितना डिस्टेंस से, एंगल हो गया था बीटा, ये डिस्टेंस कितना था अपना एक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, तो वर्टिकली कितना डाउन आ गई है वाई। अब लेडर तो फिक्स है, लेडर की लेंथ एल मान लेता हूँ। और आपको एक बार याद दिला दूँ कॉम्पोनेंट कैसे करते थे हम। ये अगर आर है, ये थीटा है, तो बेस हो जाता था मेरा आर कोस थीटा, और ये हो जाता था आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको देखो, अपने पास ये एल है। अब एक्स वाई को अगर मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ तो एक्स क्या है, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, तो एक्स ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया अपने पास एल कोस बीटा, और ये वाला डिस्टेंस हो गया एल कोस एल्फा। तो लिख दो इसको एल कोस बीटा माइनस एल कोस एल्फा। ठीक है, हमें लेना है इस तरह से कि अगर मैं एक्स वाई का रेशियो लूँ तो एल कैंसिल हो जाए। ये भी एक छोटा सा हिंट सोच सकते हो। सेम वाई क्या है, ये एंटायर डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस, बड़ा वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल साइन एल्फा माइनस एल साइन बीटा, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो साफ दिख रहा है, एल कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा माइनस कोस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। सी डी फॉर्मूला यूज करो और आंसर प्राप्त करो। कोस सी माइनस कोस डी को याद करो, हम कैसे करते थे, 2 टाइम्स साइन साइन आएगा एल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब देखो इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी मतलब मेरा अल्फा पीछे वाला एंगल, डिवाइडेड बाई, याद तो चौथा वाला फॉर्मूला में तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, नीचे साइन सी माइनस साइन डी, साइन के फॉर्मूले कोस साइन या साइन कोस, बीच में माइनस है तो कोस आगे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हो गया ये सवाल, पीछे वाला हिस्सा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन अपॉन कोस क्या आ गया मेरे पास, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक्स अपॉन वाई। तो ये सिंपली अपने पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इजी, आराम से प्रूव कर दिया हमने एक्स और वाई को निकाल के, आसान चीज़ थी। तो एक लगे याद एक सीरीज का सवाल और कर लें तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे पे तो वो यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सवाल अच्छा है, एक पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा अपना 3rd लेक्चर का। कोस हमने जो सीरीज वाले सवाल किए थे लास्ट में, कोस थीटा प्लस कोस 2r प्लस 1 थीटा, आर का वैल्यू फ्रॉम 1 to n, प्रूव करके दिखाना है कि ये जो चीज़ आएगी वो आएगी साइन n थीटा बॉटम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस n प्लस 1 थीटा, ये प्रूव करना है। अब एक चीज़ ध्यान से रखना कि मेरी जनरल टर्म उठाता हूँ, चलो मैं कोस थीटा प्लस डिनोमिनेटर को हमेशा पैक करना चाहिए, मतलब उसको हमेशा मल्टीपल में लिखो और न्यूमिनेटर को खोल के लिखो ताकि अपना अलग अलग डिवाइड कर पाए। समझ रहे ना आप, ये छोटा सा ब्लेंडर या कॉन्सेप्ट को तमीज़ से अप्लाई करना पड़ेगा, ये ऐसा कर सकते हैं अपन, लेकिन कभी भी इसको स्विच नहीं कर सकते, अलग अलग कर देते कई बार बेवकूफ़ी माँ के बच्चे, तो उसको नहीं करना है। ये चीज़ अपने को हमेशा चाहिए होती है। तो ये मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन में डालना चाहता हूँ, तो कोस सी प्लस कोस डी मेरे को नज़र आ रहा है, मैं लगा सकता हूँ कोस सी प्लस डी बाई 2, तो दैट विल बी सी प्लस डी 2r प्लस 1 प्लस 1, 2r प्लस 2 हो गया, आधा करोगे तो r प्लस 1 थीटा इंटू में सी माइनस डी बाई 2, 2r प्लस 1 माइनस 1 2r, आधा किया तो r थीटा हो गया। अब शानदार चीज़ बन गई, ये पूरा एंगल मान लो a है, ये पूरा b है, तो दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है अपने को, दैट इज जस्ट थीटा। याद आया, सीरीज के क्वेश्चन में डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक है, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर थीटा को क्या लिख दोगे, a माइनस बी,
मतलब r+1 θ माइनस r थीटा। अब इसे करने के पीछे की चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दूंगा, तो साइन a कोस बी, कोस ए साइन बी, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए और बी की तरह ही, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कोस ए कोस बी। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करो, ये कैंसिल, क्या बना tan ए माइनस tan बी। अब वापस ए और बी को चमका दो, तो क्या बन गया अपने पास tan r+1 थीटा माइनस tan r थीटा। बस काम खत्म। ऑब्जर्व करो, अगर r की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या बनेगा मेरे पास tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। 2 डालोगे तो 3 माइनस 2, 3 डालोगे तो 4 माइनस 3, ऐसे चलते जाओगे लास्ट तक, तो क्या बनेगा सीन। देखो अपन लास्ट लेक्चर में देखा है, बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, ये बन गया अपने पास n। ऐड करो तो एक डायगनली कैंसिल हो रहे हैं, इस तरह से कैंसिल होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या मेरे पास सीन में 1 साइन थीटा, ये आगे बचेगा और ये पीछे बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। लगे हाथ इसको साइन कोस में एक्सप्रेस कर देता हूँ, क्योंकि आंसर भी वैसे ही दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan को एक्सप्रेस कर दिया, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी ऊपर बनेगा एलसीएम लेते ही, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी n+1 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जो भी एलसीएम है अपना, डिनोमिनेटर बन गया ये, आ गया ना आंसर, n+1 थीटा माइनस थीटा साइन n थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस n+1 थीटा एंड कोस थीटा। तो फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको सी डी फॉर्मूला और ए बी फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, किस वैरायटी में यूज़ किया जाता है, वो क्लैरिटी आई होगी अच्छी खासी इस लेक्चर के थ्रू। तो अब इसकी एक्सरसाइज लगाइए। ऑल द बेस्ट।